हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी विषय से रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिमान। तो आज हम डिटेल में प्रतिमान यानी सोशल मॉड्यूल्स या फिर मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड नोट्स अपनी कॉपी में ज़रूर बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रतिमान वो होते हैं जो किसी चीज़ को नियम अनुसार या फिर सिस्टमेटिक वे में चलाने के लिए बनाए जाते हैं। अब हम प्रतिमान की बात समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य से कर रहे हैं। तो समाजशास्त्र में सामाजिक प्रतिमान समाज के वे नियम होते हैं जो समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं और जिनका पालन समाज के ज़्यादातर लोग करते हैं, जो हमारे व्यवहार एवं आचरण को नियंत्रित रखता है और हमें सही गलत उचित अनुचित करनी अकरनी इन सब का अंतर बताता है। तो अगर ऐसे नॉर्मली प्रतिमान की बात करें तो वो चीज़ है जो हमें सिस्टमेटिक वे में चलाना सिखाए। और अगर समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यानी जो सोशल मॉड्यूल्स होते हैं वे समाज के कुछ ऐसे नियम होते हैं जो समाज के लोगों के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं और जिनका पालन समाज में रहने वाले लोगों को करना पड़ता है, जो कि हमारे व्यवहार हमारे आचरण क्या है कि हम किसी के साथ किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, किस तरह का शिष्टाचार का व्यवहार कर रहे हैं, तो उनको नियंत्रित रखता है और हमें सही गलत उचित अनुचित ये सब का फ़र्क सिखाकर हमें सही करने के लिए प्रेरित करता है। और जिनका पालन करने पर हमें समाज क्या है उचित प्रकार से पुरस्कार भी देता है और उल्लंघन करने पर हमें दंड भी दिया जाता है। जैसे कि ट्रैफिक रूल्स की अगर हम बात करें तो अगर हम ट्रैफिक रूल्स मानेंगे, हेलमेट वगैरह का यूज़ करेंगे, सिग्नल्स पर रुकेंगे, ग्रीन सिग्नल पर होने पर ही गाड़ी आगे बढ़ाएंगे, तो ये क्या है हम समाज के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन जब हम सिग्नल तोड़ेंगे, रेड लाइट पर अपनी गाड़ी नहीं रोकेंगे, ग्रीन लाइट तक का वेट नहीं करेंगे, लाइसेंस वगैरह नहीं रखेंगे या फिर हेलमेट का यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि हम समाज के मॉड्यूल्स यानी जो नियम है कानून है उनका उल्लंघन करेंगे। तो उल्लंघन जब हम करेंगे तो हमें दंड भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार समाज के आचरण संबंधी नियम ही सामाजिक प्रतिमान या फिर मानदंड कहलाते हैं, जो व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीकों को ही मतलब प्रतिमान या फिर मॉड्यूल्स की संज्ञा दी जाती है। सामाजिक प्रतिमान समाज के द्वारा स्वीकृत और जीवन के क्षेत्र में पाए जाते हैं। मानव और पशु समाज में सबसे बड़ा भेद यही है कि मानव के पास संस्कृति है और जबकि पशुओं के पास संस्कृति नहीं है। मानव न केवल संस्कृति को अपने जन्म के साथ विरासत में प्राप्त करता है, बल्कि हम मनुष्य क्या है स्वयं अपनी संस्कृति का निर्माण करता भी है। यानी हम बचपन से जो कुछ सीखते हैं या फिर हमें विरासत में जो चीज़ें मिली, जो संस्कार मिले, हम उनको तो आगे लेकर जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं, तो हम अपने व्यवहार में अपने आचरण में इम्प्रूवमेंट भी लाते हैं। तो एक नई प्रकार की संस्कृति संस्कार का निर्माण भी हम करते हैं। तो संस्कृति मानव व्यवहार को डायरेक्टली कंट्रोल करती है और मनुष्य को अपनी प्रत्येक ज़रूरत की पूर्ति के लिए संस्कृति द्वारा निर्धारित रास्ते पर चलने का अनुसरण भी करवाती है। यानी जो हमारी शिक्षा है, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें शिक्षा दी, जो संस्कार दिए, वो हमें अपने संस्कार मतलब अपने संस्कृति के अकॉर्डिंग चलने का सही रास्ता भी बताती है। और हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति द्वारा नियंत्रित जिन तरीकों को अपनाते हैं वो ही हमारे मतलब कि बेसिक तौर पे वही हमारे प्रतिमान है। प्लीज़ इग्नोर माय वॉइस बिकॉज जस्ट कोल्ड एंड कफ की वजह से वॉइस ऐसी हो गई है। तो अगर इसके ऑफिशियल परिभाषा के बारे में बात करें तो सामाजिक प्रतिमान समाज में व्यवहार करने के वे निश्चित एवं प्रमाणिक तरीके हैं जो समाज के द्वारा स्वीकृत और साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान है। ये नियम हमारे व्यवहारों को नियंत्रित करके उचित और अनुचित का भेद समझाते हैं। यानी वही कहा जा रहा है कि समाज क्या है प्रतिमान क्या है, सामाजिक प्रतिमान समाज के व्यवहार को निश्चित
और प्रामाणिक तरीके से समाज के स्वीकृति के द्वारा जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान भी है। और यही नियम कानून हमारे व्यवहार को नियंत्रित भी करते हैं, हमें सही गलत का फर्क भी सिखाते हैं। रॉबर्ट बीयरस्टेट के अनुसार सामाजिक प्रतिमान संक्षेप में कार्य प्रणालियों की प्रामाणिक विधियां है, कार्य करने का एक तरीका है जो हमारे समाज को स्वीकृत करता है। यानी रॉबर्ट बीयरस्टेट कह रहे हैं कि सामाजिक प्रतिमान बेसिकली क्या है कि कार्य प्रणाली का एक प्रामाणिक विधि है। यानी प्रामाणिक यानी कि जिन्हें सिद्ध किया गया है कि इनके अकॉर्डिंग चलने पर ही समाज ऑर्गेनाइज वे में चलेगा, तो इनकी प्रामाणिकता को साबित किया गया। तो ये कार्य करने का एक तरीका है और समाज के द्वारा स्वीकार भी किया जाता है, क्योंकि जब ये प्रमाणित हो गया है तो समाज के द्वारा स्वीकृत भी किया गया। वुड के अनुसार सामाजिक प्रतिमान वे नियम हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, व्यवस्था में सहयोग देते तथा किसी स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करना संभव बनाते हैं। यानी वुड्स के अनुसार सामाजिक जो मॉड्यूल्स होते हैं वे ऐसे नियम होते हैं जो हमारे व्यवहार को कंट्रोल करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सहयोग यानी हमें सही मार्ग समझाते हैं और किसी भी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करना भी संभव हो जाता है। किसके द्वारा? प्रतिमान यानी मॉड्यूल्स के द्वारा। अब बात करते हैं सामाजिक प्रतिमान की विशेषताओं के बारे में, यानी क्या स्पेशल चीज़ है जो सोशल मॉड्यूल्स में पाए जाते हैं। तो सामाजिक प्रतिमान या मानदंडों की प्रकृति को और भी अधिक सुस्पष्ट करने के लिए उनकी निम्नलिखित विशेषताओं का समझना ज़रूरी है। पहला है सामाजिक मानदंड का तात्पर्य उन सामाजिक नियमों से है जिनका पालन करने की अपेक्षा उस समाज के सभी सदस्यों से की जाती है। यानी सामाजिक मानदंड का तात्पर्य यानी सोशल मॉड्यूल्स का तात्पर्य समाज के उन नियमों से है जिनका पालन करना की उपेक्षा समाज के सदस्य से की जाती है। यानी इस आधार पर ही बनाया जाता है कि जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, जो नागरिक है, वो इन मॉड्यूल्स यानी इन नियमों का पालन करेंगे और इसी तरह समाज की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से यानी ऑर्गेनाइज वे में चलती रहेगी और सभी सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे। सामाजिक मानदंडों में अनेक प्रकार के छोटे बड़े नियम एवं उपनियम भी होते हैं। यानी जो मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं इसमें बड़े बड़े भी मतलब नियम होते हैं, छोटे भी होते हैं और उनके उपनियम भी होते हैं। सामाजिक मानदंड सभी समाजों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। आदर्श नियमों से हीन समाज की कल्पना असंभव है। यानी सभी प्रकार के समाजों में अनिवार्य रूप से जो सोशल मॉड्यूल्स है वो पाए जाते हैं। बिना नियमों के समाज को सुचारू रूप से चलाने की कल्पना नहीं की जा सकती। यह व्यवस्था लाखों वर्ष पुरानी, जिसका विकास मानव समाज के एक अंग के रूप में हुआ, क्योंकि यह भौतिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग देते हैं। यानी ये जो सोशल मॉड्यूल्स है ये कोई नवीन अवधारणा नहीं, बल्कि एक लाखों वर्ष पुरानी यानी प्राचीन काल से चली आ रही व्यवस्था है, जिसके तहत समाज को सुचारू रूप से चलाया जाता है और ये समाज का एक अभिन्न अंग है। सामाजिक दंड मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं और उसके अपने और अन्य लोगों के बारे में निर्णयों को निर्धारित भी करते हैं। यानी सही पथ प्रदर्शन करते, उचित अनुचित, करनी अकरनी, इनमें फर्क भी डिफरेंशिएट करना भी सिखाते हैं। सामाजिक मानदंड समाज की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। यानी जो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम से, यानी कोई पास्ट या फ्यूचर से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि ये प्रेजेंट से रिलेटेड होता है, हमारे वास्तविक परिस्थिति को संबोधित करते हैं। यह व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और स्वयं भी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं। यानी जो रूल्स है वो व्यक्ति पर इफेक्ट तो डालते हैं, लेकिन जब व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है, इनका गलत इस्तेमाल करता है, तो इन व्यक्ति का प्रभाव भी उन मॉड्यूल्स पर पड़ता है। इनका संबंध सामाजिक उपयोगिता व आवश्यकताओं से होता है। आवश्यकताओं के बदलने के साथ साथ सामाजिक मानदंड में भी परिवर्तन आ जाता है। यानी सामाजिक मानदंड क्या है? समाज की आवश्यकताओं से रिलेटेड होते हैं। जैसे आवश्यकताएं चेंज होती है वैसे मानदंड भी चेंज हो जाते हैं। इनका पालन मात्र बाहरी दबाववश ही नहीं किया जाता, बल्कि इसलिए भी किया जाता है कि लंबे समय से इनका पालन करने से वे मानव व्यवहार को अभिन्न अंग बन चुके होते हैं। यानी इनका पालन करना केवल हमारे ऊपर कोई प्रेशर या फिर कोई दबाव नहीं है, बल्कि ये इसलिए भी है कि हम अगर इनका पालन करेंगे तो अपने व्यवहार को भी कंट्रोल रखेंगे। और सेकेंड चीज़ ये कि हमारे व्यवहार तो कंट्रोल रहेंगे, साथ ही हमें सही मार्गदर्शन भी मिलेगा, हमें सही गलत का फ़र्क भी समझने को मिलेगा और हमारे समाज की जो व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से चलेगी।
नेक्स्ट है सामाजिक प्रतिमान में विकल्प भी पाए जाते हैं। वे ये भी इंगित करते हैं कि एक प्रतिमान की तुलना में दूसरा कौन सा प्रतिमान चुनना चाहिए, किंतु पूर्णतः किसी एक प्रतिमान का चयन करने हेतु व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी जो रूल्स है या फिर मॉड्यूल्स है उनमें ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं कि आप मतलब ऑप्शंस होते हैं कि आप चुन सकते हैं, और किसी भी ऑप्शंस को चुनने के लिए आपको मतलब प्रेशराइज नहीं किया जाता कि आप इनके अकॉर्डिंग ही चले। आप चुन सकते हैं कि आप किन मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग अपने इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक मानदंड सापेक्ष होते हैं, वे सभी लोगों पर या सभी परिस्थितियों को समान रूप से लागू होते हैं। यानी ये सापेक्ष यानी डायरेक्ट होते हैं, ये किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या कोई स्पेशल ओकेजन या स्पेशल परिस्थिति के लिए नहीं होते, बल्कि ये सब के लिए समान रूप से होते हैं और समान परिस्थितियों में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक मानदंड भिन्न भिन्न मानव समूह के मध्य पैदा होने वाले संघर्षों में उसके अस्तित्व की रक्षा भी करते हैं। यानी सामाजिक मानदंड जो मनुष्य के समूह में जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं, ये सब जो होती है ना, जो ये स्ट्रगल्स होते हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनमें मनुष्य के अस्तित्व की रक्षा भी करते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार जब समाज डिसऑर्गेनाइजेशन की ओर बढ़ता है तो ये प्रतिमान व्यक्ति को ऑर्गेनाइज बनने में भी सहायता प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक प्रतिमान के महत्व के बारे में कि जो सामाजिक यानी सोशल मॉड्यूल्स हैं उनका हमारे समाज के लिए क्या महत्व है, या फिर समाज में रहने वाले व्यक्तियों या फिर नागरिकों के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो सामाजिक प्रतिमान का महत्व समाज के सदस्यों के व्यवहार को नियमित करने में है। सामाजिक प्रतिमानों के द्वारा ही सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। परिवार, विद्यालय, कार्यालय या कारखाने में सभी व्यक्ति कुछ विशिष्ट नियमों का पालन करते हुए अपने अपने दायित्व को पूरा करते हैं। ऐसा केवल इसलिए भी करते हैं कि विभिन्न सामाजिक प्रतिमान उन्हें यह बताते हैं कि किन नियमों का पालन करके वे ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जो समाज द्वारा मान्य हो। सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति की सामाजिकता की कसौटी, इसलिए इसे सामाजिक मानदंड अथवा सामाजिक आदर्श नियम भी कहा जाता है। यानी सामाजिक प्रतिमान का जो सोशल मॉड्यूल्स है उनका महत्व हमारे सोशल जो हमारे सदस्य हैं या फिर हमारे जो नागरिक हैं उनको नियमित रूप से व्यवहार करने के लिए, नियमित रूप से चलाने के लिए है। और सामाजिक प्रतिमान के द्वारा जो सामाजिक मूल्य हैं उन पर भी इनका प्रभाव पड़ता है, चाहे विद्यालय हो, परिवार हो, कार्यालय हो, कारखाने हो। ये सभी जो व्यक्ति होते हैं कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए अपने अपने कार्यों को, अपने अपने दायित्वों को, अपने अपने कर्तव्यों को पूरा भी करते हैं। और ये मतलब कि जो आदर्श व्यवहार करते हैं और जो आदर्श वे में चीज़ों को करते हैं, वे इसलिए करते हैं कि वे इन प्रतिमानों से डायरेक्टली जुड़े होते हैं और वे इन नियमों का पालन करके ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जो समाज के लिए मान्य भी हो और समाज के हित में भी और कल्याणकारी भी हो। तो जो सामाजिक प्रतिमान है वो सामाजिकता की कसौटी भी होती है, इसलिए सामाजिक मानदंड को सामाजिक संदर्भ या आदर्श के नियम के रूप में भी समझा जा सकता है या कहा भी जा सकता है। अब बात करते हैं सांस्कृतिक व्यवहार प्रतिमान। अभी तक तो हम केवल सामाजिक प्रतिमान के बारे में बात कर रहे थे। अब जो हमारे सांस्कृतिक मॉड्यूल्स या फिर सांस्कृतिक जो वैल्यूज़ हैं उनमें प्रतिमानों का क्या महत्व है। तो सांस्कृतिक व्यवहार प्रतिमान की जब हम बात करते हैं तब मानव संस्कृति को ध्यान में रखकर पशु जगत से इसकी तुलना करते हैं। यानी मनुष्य में संस्कृति पाई जाती, पशुओं में संस्कृति नहीं पाई जाती। तो जब सांस्कृतिक व्यवहार या फिर प्रतिमान की बात की जाती है तो हम मनुष्य को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इसकी तुलना पशु से नहीं कर सकते, क्योंकि पशुओं में संस्कृति नहीं पाई जाती। तो ज्ञातव्य है कि मानव संस्कृति की एक विशेष स्थान प्राप्त है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज संस्कृति का निर्माता और सहायक कारक है। यही संस्कृति मानव को, मनुष्य को अन्य जीवों से पृथक करती है। हावेल ने लिखा है कि संस्कृति अद्भुत रूप से मानवीय घटना है। यानी हावेल कह रहे हैं कि संस्कृति एक मानवीय घटना है, पशुवत घटना नहीं, बल्कि ये एक अद्भुत रूप से मानवीय घटना है जो मनुष्य के द्वारा ही होती है। मानव इस जगत में अन्य प्राणियों में एक ऐसा प्राणी है जिसने अपनी क्षमताओं के बल पर संस्कृति का निर्माण किया तथा उसको निरंतर बनाए रखने में सफलता प्राप्त किया। समाज के सभी सदस्य अपनी संस्कृति पर गौरवान्वित होते हैं और संस्कृति शब्द का प्रयोग अपने अर्थों में करते हैं। कुछ विद्वान ने संस्कृति को नैतिकता, बौद्धिकता और आध्यात्मिकता की संज्ञा भी दी है। तो बेसिकली संस्कृति जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है और इसका तात्पर्य ये होता है कि मतलब कि संस्कृति का अर्थ होता है संस्कार। तो संस्कार का अर्थ होता है कुछ
जो कुछ कृत्य की पूर्ति या फिर उन्हें संपन्न करना, कुछ कार्यों की पूर्ति या फिर उन्हें संपन्न करना, यानी विभिन्न संस्कारों द्वारा सामाजिक जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करना। संस्कारों को संपन्न करके ही मनुष्य सामाजिक प्राणी के रूप में जाना जाता है। तो जन्म के समय प्रत्येक बालक असहाय होता है, वो अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर कर रहता है और धीरे धीरे वह अपने परिवार तथा पड़ोस के संपर्क में आने के कारण अनेक प्रकार की बातें भी सीखता है और अपना विकास तथा समाजीकरण भी करता रहता है धीरे धीरे, क्योंकि उसे अपने परिवार और समाज में रहकर ही पता चलता है कि मतलब उसे किस तरह का व्यवहार करना है और क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो 4-5 वर्ष की आयु में बालक विद्यालयी वातावरण में आकर भाषा, कला, गणित आदि से विज्ञ होने लगता है। व्यक्तित्व विकास के इसी क्रम में वह परिवार, पड़ोस एवं विद्यालय के माध्यम से विज्ञान, कला, दर्शन इन सभी का ज्ञान तो प्राप्त करता ही है, लेकिन जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा होती है ना, उसके पेरेंट्स के द्वारा उसके घर में होती है। यानी बेसिकली जो टूटी फूटी भाषा बोलना या फिर किस तरह के संस्कार है, व्यवहार, ये सब बच्चों को उनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी जो घर में शिक्षा मिलती है उनके द्वारा वे सीखते हैं। लेकिन विद्यालय में आकर या फिर अपने आस पड़ोस से वो लोग विद्यालय के माध्यम से विज्ञान, कला, इन सब की भाषा, मतलब कि इन सब का ज्ञान, गणित का ज्ञान, ये सब सीखते हैं। तो जिससे वो सामाजिक रीति रिवाज, प्रथा और रूढ़ी आदि से भी परिचित होते हैं और उन्हीं के अनुसार आचरण भी करना सीखते हैं। तो इस प्रकार में कह सकते हैं कि सामाजिक विरासत या धरोहर के अंतर्गत समाज मनुष्य द्वारा निर्मित उस संपूर्ण व्यवस्था का समावेश होता है जिसमें ये रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़िवादिता, प्रथाएं, संस्थाएं, भाषा, कला, धर्म, सामाजिक संगठन, विज्ञान, कानून, ये सभी सम्मिलित होते हैं जो हमारे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। और ये संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित भी होती है और प्रत्येक पीढ़ी से परिवर्तित और विकसित भी होती रहती है। तो इस प्रकार ये सर्कल चलता रहता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी गई, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये हस्तांतरित होती है वैसे इसका इसमें जो परिवर्तन है वो आता है, परिवर्तित होती है, विकसित होती रहती है। अब बात करते हैं संस्कृति प्रतिमान की परिभाषा के बारे में। तो होबेल ने लिखा है कि संस्कृति संबंधित सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है जो कि एक समाज के सदस्यों की विशेषताओं को बताती है और इसलिए प्राणीशास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं करती। यानी होबेल कह रहे हैं कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार और प्रतिमान का एक योग है, यानी संस्कृति सीखी जाती है। इनका कहना है कि यानी ये कह रहे हैं कि एक समाज के सदस्यों की विशेषता ये बताती है कि वो प्राणी शास्त्र की विरासत का परिणाम है, यानी उसे अपनी विरासत में मिला है। डॉक्टर W. ग्रीन का कहना है कि संस्कृति ज्ञान, व्यवहार तथा विश्वास की उन आदर्श पद्धतियों एवं ज्ञान और व्यवहार से उत्पन्न और उन साधनों को कहते हैं जो सामाजिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। यानी W. ग्रीन का कहना है कि संस्कृति एक ज्ञान का व्यवहार है और वो आदर्श है जो व्यक्ति के उसके ज्ञान और व्यवहार के साधन भी है और जो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण के रूप में प्राप्त भी होते हैं। रॉल्फ पिटिंग के अनुसार संस्कृति उन भौतिक एवं बौद्धिक साधनों अथवा उपकरणों का संपूर्ण योग है जिनके द्वारा मानव अपनी प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं की संतुष्टि और अपने पर्यावरण से अनुकूलन भी करता है। यानी रॉल्फ पिटिंग कह रहे हैं कि संस्कृति भौतिक और बौद्धिक साधन है, जो उनका कहना है कि भौतिक और बौद्धिक साधनों का एक योग है और जिसके द्वारा ही मानव अपनी प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं की संतुष्टि भी करता है और इन संस्कृति के द्वारा अपने पर्यावरण से अनुकूलन भी निरंतर करता रहता है। तो इन सभी परिभाषाओं को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हालांकि संस्कृति की कोई भी एक उपयुक्त परिभाषा उपलब्ध नहीं है, फिर भी ये कहा जा सकता है कि एक समाज विशेष के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान या जीवन विधि को ही संस्कृति माना जा सकता है। तो मनुष्य ने अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निर्माण और विकास किया वे सब संस्कृति के अंतर्गत ही सम्मिलित किए जाते हैं। संस्कृति की जनरीतियों की ही भांति समूह में व्यवहार का कार्य के तरीके हैं, किंतु ये ऐसे तरीके हैं जिनके पीछे समूह कल्याण की भावना तथा उचित अनुचित के मापदंड भी निहित होते हैं जो मानव पर एक गहरी छाप भी डालते हैं।
तो इस प्रकार संस्कृति कार्य या व्यवहार के प्रतिमान है जिनके पालन के लिए कोई दबाव नहीं होता, लेकिन विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों के एकजुट होने से एक संस्कृति संकुलन जरूर तैयार होता है। तो इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सामाजिक प्रतिमान समाज के वे व्यवहार और निश्चित प्रमाणिक तरीके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत और साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में सम्मिलित भी होते हैं और व्यक्ति को उचित अनुचित सही गलत का फर्क भी सिखाते हैं। इसी तरह सांस्कृतिक प्रतिमान भी वही होते हैं जो व्यक्ति को उनकी सांस्कृतिक विरासत के रूप में मिलते हैं और उसे सही गलत का फर्क भी सिखाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको मेरी अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी बराबर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।